श्री शक्ति देव जी महाराज जी दा और साचे दरबार की जयकारा। श्री श्री 1008 सतगुरुदेव स्वामी श्री संदीप ओंकार जी महाराज जी दा और साचे दरबार की जय गुरुदेव। जय ओंकार। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय करे कुड़ी वाली सतगुरुदेव महाराज जी दा और साचे दरबार की जय। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। जय जय ओंकार शक्ति की दिव्य ज्योति जगा देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। लबों पर गूंजे जय ओंकार हमारे दिल में हो भक्ति। लबों पर गूंजे ओंकार हमारे दिल में हो भक्ति। सवा में श्री शक्ति दे महाराज शरण अपनी लगा लेना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। क्रोध मोह लोभ आकर के हमें हर पल सताते हैं। क्रोध मोह लोभ आकर के हमें हर पल सताते हैं। इसलिए ओंकार शक्ति से इन्हें गुरुवर भगा देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। दूर नजरों से ना करना, न चरणों से जुदा करना। दूर नजरों से ना करना, न चरणों से जुदा करना। पड़े दरबार में गुरुवर न बच्चों को बुला देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। अज्ञानी और पापी को शरण अपनी लगाया है। अज्ञानी और शरण अपनी लगाया है। गुरु जी अपने चरणों में दास को भी जगा देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। जय जय ओंकार शक्ति की दिव्य ज्योति जगा देना। जय करे श्री श्री 1008 सतगुरुदेव गुरु माता जी स्वामी श्री संतोष ओंकार जी महाराज जी दा और साचे दरबार की जय करे श्री श्री 1008 सतगुरुदेव गुरु पिता जी स्वामी श्री शक्ति देव जी महाराज जी दा और साचे दरबार की जय करे श्री श्री 1008 सतगुरुदेव स्वामी श्री संदीप ओंकार जी महाराज जी दा और साचे दरबार की जय करे गुरु जो ज्वाला मिया जी दा बोल साचे दरबार की
जयकार है श्रीमद भगवती आदि शक्ति स्वयंभू शक्ति महाशक्ति महाकाली मातेश्वरी मैया जी दा बोल साचे दरबार की जयकार है श्रीमद भगवती। भी अपने घर में यज्ञ रचाएं और सदा के लिए गुरु जी का आशीर्वाद पाएं। नहीं समझे क्या है? जो दूर हैं यज्ञ से वो संकल्प करें और जो हर वर्ष कराते हैं वो तारीखें रख लें। मेरे ख्याल में स्वामी जी के जन्मदिन से पहले पहले रख लेनी चाहिए तारीखें। कई तारीख ही नहीं रखते लास्ट वर्ष तक भी। तो मेरे ख्याल में जो यज्ञ करा रहे हैं स्वामी जी के जन्मदिन से पहले पहले अपनी तारीखें रख लें और मुझे कहना ना पड़े, कराना तो है ही है। खुशी खुशी तारीखें क्यों नहीं रख लेते? नहीं समझे क्या है? बहुत बहुत बधाई बेटा, सतगुरु महाराज हो गया हो गया हो गया। नहीं समझे क्या? हो गया बेटियों। हाँ, नहीं समझे क्या है? मैं एक बात कहूँ तुम्हें, कई बार कहते हैं ना गुरु जी लक्ष्मी के हाथ लगाओ। कई बार मेरा दिल क्या करता है कि जो लक्ष्मी हाथ में ले रहे हैं उनके हाथ लगाऊं। जयकारा सतगुरुदेव। तो लक्ष्मी से पहले बच्चों को आशीर्वाद, तो मैं बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। तो अपने गुरु चरणों में लक्ष्मी तभी पहुंच जाती है जब कोई घर से लेके चलता है। तो माँ को मनाया करो बैठ के। माँ का दुर्गा सप्तशती का पाठ करना तो जरूरी है। ऐसे समझो कि यदि नहीं करेंगे तो हमारी हाजिरी अधूरी रह जाएगी। तो पाठ तो सारे सोचें कि जाएंगे और दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। जरूरी है ये। बिटिया तो ये गीत गाया करती है। नहीं समझे क्या? क्या? पकड़ लो हाथ बनवारी है, परमात्मा को बोलते हैं ना। तो बड़े भाव से गाना। आज मुझे याद आ रहा है ये, नहीं तो हम डूब जाएंगे। ये आता है इसमें। क्या आता है? नहीं तो हम डूब जाएंगे। जरूर डूबोगे, गुरु प्यार में डूबेंगे, लेकिन वो ही डूबेंगे जो गुरु प्यार को ही सब कुछ समझते हैं। वरना शब्दों से तो दुनिया गीत गाती है। शब्दों से गीत ना गाओ, अपने आप को रिझाने के लिए ना गाओ, संसार को रिझाने के लिए ना गाओ। गुरु रिझे, गुरु की खुशी के लिए गाओ। और गुरु की खुशी के लिए तभी गा सकता है कोई जब कोई ये समझे कि मेरे में तो गुण है ही नहीं और ना कभी होने चाहिए। गुण तो रहे सदा गुरु जी के पास। गाने का गुण भी, सुनने का गुण भी सब गुरु जी के पास रहे। सारी संगत में सबसे छोटा, सबसे निर्मल, खोटा तो नहीं कह सकता मैं। नहीं समझे क्या? भी मैं हूं। अपना बिल्कुल अहमोहंकार दूर करके तब गीत गाएं, तभी गुरु जी सुनते हैं। एक दो बात बिटिया ने गीत गाया, मैंने सुना, अच्छा गाया। पता नहीं कौन सा गीत था, पता नहीं दाता हो दाता कौन सा था। दोबारा गाया। गुरु पूर्णिमा पे पिछले वर्ष आनंद नहीं आया। मैंने बोला तर्ज में डूब गई। वो जो गीत बजा रहे थे ना, उनकी तरफ ध्यान करने लगी। नहीं समझे क्या है? अरे सब कुछ भूलो। चिड़िया में भी कुछ गुण होते होंगे,
हमारे में तो वो भी गुण नहीं है प्रभु। जब तक गुण समझोगे तो गुरु जी रिझेंगे कैसे? यहाँ तो हर एक कोई सेवा का भी नहीं समझना चाहिए कि पिता आप दिल में वास नहीं करेंगे तो सेवा कैसे बनेगी। अभी मैं आते हुए अपने दरबार में बुजुर्ग आते हैं ना, जिम्मेदारी संभालता है, इसीलिए गुरुदेव उसको जमेर कहते हैं। मैंने कहा खेती अच्छी जामती है, तकड़ी नहीं होती। लास्ट में मैंने कहा तू तकड़ा हो जा गुरु प्यार में, जो जिम्मेदारी संभालते हैं ना वही तकड़े होते हैं। तो उसने क्या कहा, क्योंकि यदि आप मुझे अपने दिमाग से उतार दें, मैं यहाँ ड्यूटी करने जिम्मेदारी निभाने के लिए कैसे आ सकता हूँ? आप मुझे अपने दिमाग में रखते हैं तभी तो मैं ड्यूटी करने आता हूँ। कोई ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है। भाव के साथ में अपने आप अंदर से वाणी आ जाती है। देखो कितनी गहरी बात कही उसने, रटी हुई तो नहीं कही, सुनी तो नहीं। कहता है आपने दिमाग से अगर मेरे को उतार दिया, मैं कहाँ सेवा करने के लिए आ सकता हूँ? कहाँ से मुझे शक्ति मिल सकती है? तो अंदर से ही वाणी उत्पन्न होती है। ये बाहर के शब्द, बाहर की पढ़ाई बाहर ही रख देनी चाहिए गुरुदर में। तो देवताओं को अच्छी लगती हैं स्तुतियाँ, चाहे वो कोई भी पाठ हो, लेकिन गुरु जी को तो केवल और केवल सच्चा मन अच्छा लगता है। और सच्चा मन तभी होता है जब हम ये सोचते हैं हमारे में कोई भी गुण नहीं है, हम तो अनपढ़ हैं। मन ने तो कभी स्वप्न में भी अपने गुरु जी के आगे यूं नहीं कहा मुझे कुछ कह खै भी आता है या नहीं। और दुनिया इतना फल फूल जाती है, मैं इतना पढ़ रहा हूं, हाँ नहीं समझे क्या? अरे पेट के लिए पढ़ती है दुनिया, इस पढ़ाई में रखा क्या है? इस पढ़ाई से तो देवी देवता भी खुश नहीं होते और गुरु तो बिल्कुल खुश नहीं होते। अंदर से जब वाणी आती है, अंदर से जब गुरु जी की याद आती है, अंदर से जब भय लगता है कि कहीं अपनी चतुरता आ गई, कभी कोई गुण आ गया तो गुरु जी मारेंगे, तो ऐसा सोच के गीत गाना चाहिए कि सारा संसार मेरे से अच्छा। ये तो कि गुरु कृपा करते हैं, हमें ऑर्डर देते हैं कि कोई गीत सुनाओ, धन भाग हमारे, ऐसा सोचना चाहिए। तो ऐसे ढंग से गीत सुनाना चाहिए, क्योंकि जो उस ढंग से नहीं सुनाता गुरु जी रोक भी देते हैं। कहीं ऐसा कहते हैं अब सौंप दिया आपके हाथों में जीवन, लक्ष्मी भी नहीं वो देते गुरु जी को टाइम पे, और जीवन कहते हैं सौंप दिया। जीवन से तो बड़ी तुम्हारे लिए लक्ष्मी होगी भाई, नहीं समझे क्या? कहने का मतलब गुरु दरबार में थोड़ा बोल लो, लेकिन जो बोल लो उस पे पूरा उतरो दिल से। कहीं कहते हैं सब कुछ आपका है, बना दो फिर गुरु जी का, हाँ नहीं समझे क्या है? तो ऐसे गीत गाएंगे। और सावन के बाद, अभी तो सावन है, मैंने बोला हुआ था फिर गांव वालों से भी एक दो इतवार स्पेशल बात करेंगे। हमारे गांव वाले भाई बहन जो दरबार में आते हैं वो भी बड़ी आशा लेके आते हैं, उनका भी स्पेशल दिन रखेंगे। और बहुत अच्छे हैं वो जो ये सोचते हैं कि हमारे भाई बहन जो बाहर से आते हैं उनको पहले आशीर्वाद मिले। मैं तो गांव वाले भाई बहनों को बहुत अच्छा कहता हूँ, शांति से गुरु चरणों में बैठे रहते हैं। शांति का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। उनकी भी गुरु जी सुनते हैं, उनका भी मार्गदर्शन करेंगे। तो जो कोई नया भाई बहन आता है तो उसकी थोड़ी सी मनसा सुन लेनी चाहिए। तो कोई आज कोई हो तुम्हारे में नया तो एक बार खड़ा हो जाए।
नहीं नहीं वहीं खड़े रहे, नहीं वहीं खड़े रहेंगे, देख लूंगा मैं इनको। अरे वहीं खड़ जो। सारे ठीक है, सभी के सिरों पे केस हैं बढ़िया बढ़िया। यही थोड़ा गंजा सा है बेचारा, गंजे की पहले सुननी चाहिए है। ये खड़ा है गंजा बेचारा, नहीं समझे क्या है, क्या बोला है। गंजे बहुत अच्छे होते हैं वैसे, संसार में तो कहते हैं जो गंजे बनते हैं ना, पैसे के अंबार लग जाते हैं उनके पास है। बोलते हैं ना रे बेटे कि गंजे बने, और अरे गंजे तेरे पे भी लग रहे हैं क्या? एक ये खड़े है अंबाले वाला गंजा, लगने चाहिए। अगर नहीं लगते तो फिर मैं क्या कहता हूँ, निंदा करते होंगे, क्योंकि यूं कहते हैं ये तो पैसे वाले गंजे होते हैं, और ये जो निंदा करते हैं ना उनके बाल उड़ जाते हैं, फिर उन पे पैसे कहाँ? नहीं समझे क्या? क्या बोलिया? नहीं तो पैसे तो नहीं चाहिए गंजियों पे, नहीं समझे क्या? संसार तो ऐसा ही कहता है। बहुत अच्छे हैं ये, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं रथ, मैंने बता तो दो, आजो बता दो, आजो। तेरा नाम क्या है? पहले नाम बता दे। अरे तो ही आ जाना पहला आगा। तेरा नाम क्या है? सिंगराव। और तेरा है साहिल, ठीक है। नाम तो बता दो पहला सारे, फिर करेंगे बात। इतना गुरुजी सुन लेंगे ना तुम्हारे नाम, फिर बैठ जियो। तेरा नाम भाई है रविंदर, और तेरा भाई है अजय, तेरा भाई है गुरमेज, तेरा भाई है सिंदरपाल, बिंदरपाल। अर्थम आगे है क्या? मनीष। और अगले वाला नाम बता दो, नाम बता दो ना थम। अरे नाम बताएगा फिर चले जाइयो पीछे। हाँ है अभिषेक, अतः भी बता दे भाई है सुभाष है। जुर्माना लगाओ इन पे, पहले आते थे और बीच में क्यों नहीं आए? चलो हाँ बेटे है राजेश कुमारी। अच्छा अच्छा, चलो आगे बोलो। है तनिका, हाँ बेटे है प्रीति। हो गया बेटा, फिर सुनूंगा मैं तो नाम पूछ रहे है। मिठू राम है, मिठांस है, मिठांस। मैं तो वही हंसा था, मिठू राम अच्छा नाम होता है ना। चलो कोई बात नहीं, सुन लिया है माधवी। तेरा नाम क्या है? हाँ चलो जाके आओ माता जी आईसीयू में। चलो हो गया, चलो बैठो, चलो। अच्छा भाई बैठ जाओ। थम गुरुजी ने सुन ली थारी पुकार, बुलाएंगे हैं। लॉटरी निकल गई थारी, नहीं तो मैंने आज भी कीर्तन सुनने थे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। साचे दरबार की जय। इतना सुनती रहेगी माँ थारी बातें, देखेंगे फिर बेचारे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं ये हैं। जय गीत अच्छा नहीं हुआ ना, मैं तो कभी सुनने का नहीं, सच्ची बात कर रहा हूं मैं। नहीं समझे क्या? ऐसे गीत गाना चाहिए कि पिता सभी देवी देवताओं से और परमात्मा से पहले आप हो, अपोबा बन जा। जिसने अपने गुरु से पहले परमात्मा और देवी देवता रहते हैं,
अरे बैठ जाओ ना भाई, थम थक जाओगे, आगे बैठ जाओ, नहीं जगह। और सुनो, उसका तो भाव बनना भी नहीं चाहिए जो अपने देवी देवता से और परमात्मा से बड़े छोटे समझता है अपने गुरुदेव को। नहीं समझे क्या भाई? बढ़िया ढंग से इस गीत को सुनना। डर के सुनाइए बेटे। हाँ, जितना दाता मैंने अच्छा लगे था, अगले बारी फेल होगी, पता नहीं क्या नजर लग जाती है। कल हमारे दरबार के पंडित जी इतना अच्छा गीत गावाते, वो क्या जिंदगी और जिंदगी की तो मन्ने आप हो। कल बड़ा ऊंचा ऊंचा गाया, मगर आनंद नहीं आ रहा। और जिन्होंने गाया आया ही नहीं, वो आज मन ने कह दिया आनंद नहीं आ रहा, बैठ जाओ। नहीं समझे क्या है भाई? मैं क्या करूं, कहना तो चाहिए भाई, गीत गा दे बढ़िया ढंग से बेटे। नहीं समझे क्या है? नहीं, मैं तो कभी सुनूंगा नहीं, कह दिया मैंने। तो ऐसे गीत गा के, ए पिता आप ही अपनी बिटिया से कुछ दो शब्द गुवा लो, अब तो राख भी नहीं है। नहीं समझे क्या? राख भी बर्तन तो साफ कर देती है ना, लेकिन हृदय का बर्तन तो केवल एक गुरु प्यार साफ करता है। कब करता है? जब हम राख से भी गए गुजरे होते हैं कि राख में तो कोई गुण है, हमारे में कोई भी गुण नहीं है। पता नहीं भाई ठीक गाएगी कि नहीं, पहले तो पूछ ले रे, पूछ ले बहन जी ठीक गाओगे या नहीं। अरे सुन लो बात, वो तो हमेशा ठीक गाते हैं जो अपने सतगुरु को परमात्मा से भी ज्यादा ठीक समझते हैं। और उन्होंने तो ठीक गाना भी नहीं चाहिए। परमात्मा ने जो अपने गुरु जी को परमात्मा से ज्यादा ठीक समझ ही नहीं सकते, उन्होंने तो, उनका तो गाना कभी ठीक भी नहीं होना चाहिए। अरे जे तेरा गाना ठीक नहीं हुआ, हम तो कहेंगे ले है गुरु जी को कहां तो परमात्मा से पहले ठीक समझती है। हमने तो कह दिया तेरे मुंह पे, गीत सुना दे। अत्ता भी है, एक बोल की बेटा पूरा अत्ता है। जयकारा तो लगा दो, इसको शक्ति मिल जाएगी। बोल साचे दरबार की जय। कहीं तो ये सोच रहे हैं जिनमें ज्ञान की कमियां, किला मन तो यो जयकार भी नहीं करती, और मतलब कि आज ये फेल होगी और हमने खुशी होगी। अरे नाम मात्र के गुरु भाई हैं वो, और जो ये सोचते हैं हमारी गुरु बहन पे गुरु जी विश्वास टिका रहे हैं, हमारी सभी की इज्जत रखेगी ये बेटी, हम मन मन में गुरु जी को याद करें, हमारी गुरु बहन को शक्ति दो। इसे गुरु प्रेम बोलते हैं। कहीं तो ये सोचते हैं इसके नंबर कट जाएं, बस। नहीं समझे क्या? और कहीं क्या सोचेंगे, अरे हे गुरु जी बस हम सारे खुश हो जाएं, और मैं खुश हो जाऊं तुम खुश ना हो तो गलत बात है ना। नहीं समझे क्या है? प्रार्थना करनी चाहिए, हे गुरुवर ऐसा गीत गाइए सभी की आंखों में रोनी आ जाए कि पिता आपके प्यार को बड़ा नहीं समझते तभी तो रोते हैं। कोई भाई भतीजे से रोता है, कोई अपने पति से रोता है, कोई अपनी धर्म पत्नी से रोता है, कोई अपने बच्चों से रोता है, कोई अपनी किस्मत से रोता है।
कोई दुख से रोता है, कोई दुखों से रोता है। और संत और गुरु शिष्य कैसे रोते हैं? गुरु याद में रोते हैं। कि वैसे तो हम गुरु याद में रोते नहीं। हमारी गुरु बहन ऐसा गीत गाएगी, धक्के से तो आंसू निकलते नहीं। क्या बोल लिया? यूं तो दुनिया ना निकाल ले। और ऊं तो ऐसी दवाइयां भी चल रही होंगी जो उनसी आंखों के लगाते हैं पानी आ जाता है। नहीं समझे क्या? वो थारे पास ही समय नहीं है। नहीं समझे क्या? और जुट्ठी रो का देख लो, गुरु दरबार में नहीं रोना आंदा। नहीं समझे क्या? है बिल्कुल नहीं आंदा। जुट्ठा तो आंदा नहीं रोना गुरु दरबार में। तभी आता है कोई गुरु जी को सच्चा प्यार करता है, और उसी को बोलते हैं सच्ची है दरी। भाई एक बात बताऊं, वो देख मेरे वो आके खड़े हो जाओ, खड़े हैं। ये हमारे प्रकाश सैनी जी के पिताजी हैं, डेरू मादरे से। नहीं समझे क्या? कहीं तो भाई संसारिक आदमों भी सच्चे रोवा। धन धन सब घरों में बेटियों का ऐसे आदर करें। नहीं समझे क्या? भाई ये है प्रकाश सैनी के पिताजी। प्रकाश सैनी जी की सास माता जी को लेके आए। बीमार थी, आज तो ठीक है ना? आज तो जमी दौड़ा है, ठीक है बिल्कुल। और चला नहीं जाता था, और ये भी दुखी रहता था। चलो अदरी लगी इनकी तो है। भाई इनकी बिटिया विदेश चली गई रहे, ताली तो बजा दो। नहीं समझे क्या? है पहुंच भी गई भाई, एक ताली और बजा दो। नहीं समझे क्या? एक ताली और बजा दो। ये तो आदरी लगानी होगी इनकी। सब तो चलो हो गया। परमात्मा आगे में रखे सेवा में तुम्हें। नहीं समझे क्या? रे फर्जी प्रेम करने वाले हो। इसको गुरुजी ने यूं कहा था, उनका मेरा कार्य नहीं बनया। गुरुजी ने कहा ईबीएल तो एक दिन बकाया पड़या, उसी दिन बन गया जिस दिन यहां से गया था। नहीं समझे क्या? फिर इनकी बिटिया का गुरुजी ने बोला था जाओ विदेश भेज देंगे। इन्होंने कहा अभी बात नहीं बन रही, जोड़ पानी लग रहा। भेजी थी ना पिछले इतवार तुम्हारे सामने आदि शक्ति पे, भेजी थी कि नहीं? याद है तुम्हें इस बिटिया को? मत्था भी नहीं टेकन दिया गुरुजी ने। कहा बस ज्यादा नहीं, मत्था टेक के कर दे, लंबी अरदास नहीं करे कर दे। सुनना हो तो 1 सेकंड तो मैं सुन ली बैठ जान का, यूं ही करे थे ना? सुन ली थी। नहीं समझे क्या? है इसके पीछे क्या है? इनका सच्चा प्रेम। और भाई सच्चे प्रेम की बात बता रहा था मैं। प्रकाश सैनी जी की सास माता को लेके आए ये इनके पिताजी। कहा जी हम तो बीमार रहा, नहीं तो ठीक कर दो, नहीं तो हम कुछ खा को मर जाएंगे का। ताली तो लगा दो। नहीं समझे क्या? और रो पड़े था। नहीं समझे क्या? क्या बोल रहा? बहुत अच्छी बात है भाई। घरों में ऐसे बेटियां अपने सुहाग से प्रेम करें, और सुहाग इतना गहरा प्रेम करें कि पूरी शक्ति लगा के प्रार्थना करें दुख सुख में। उसी को बोलते हैं घर बसा हुआ। नहीं समझे क्या? क्या बोल रहा? मैं तो बहुत खुश हुआ भाई। नहीं समझे क्या? बहुत ज्यादा खुश हुआ मैं तो। है नहीं समझे क्या? है भी कितनी सच्ची वृत्ति है। नहीं समझे क्या? बहुत अच्छे हो तुम, चिंता ना किया करो, सदा ठीक रहेगी बिटिया, सदा ठीक रहेगी। डेरू मादरे वाले आगे में रहो, खुश रहो। हो गया भाई, हो गया, बैठो, हाजरी लगी। नहीं समझे क्या? मेरे तो याद आ गया, मन ने तो बड़ा अच्छा लगा। या तो जी मानो ठीक कर दो, मानो कोई दवाई नहीं लग रही, नहीं देख लो हम कुछ खाकर मर जाएंगे फिर। भाई नहीं समझे?
कहीं तो ड्रामा झूठी, इनने तो सच्ची आत्मा ते कहा था, कहीं झूठी ड्रामा। झूठ भी बहुत बोलना, नंबर बनाने बात था। मेरे पास आए एक, कहने लगी जी इसको ठीक कर दो अपने पति को लेकर के, नहीं तो हम मर जाएंगे। गुरु जी कहा पहले तू मरी जा। कहा मरना था किसी ने, नहीं समझे क्या? कहीं तो झूठ भी बोलते हैं, लेकिन ये सच बोल रहा था, नहीं समझे क्या? ये बुजुर्ग दिल से बोल रहा था वैसे, नहीं समझे क्या? मन ने कहा सुनिए माता, तो कभी गलत कदम ना ठहले, नहीं समझे क्या? ठीक कर दिया माँ ने, फिर दोनों को ठीक कर दिया। और वो अगले बारी फिर आई मेरे पास, फिर आई मेरे पास। मैं कह मरी तो है नहीं तू आज तक, जो ये कह रही थी ना हम तो मर जाएंगे, मरी तो है नहीं। और गुरुजी ने क्या कहा सुन लो बड़े ध्यान से, जिस पे मैं कृपा करता हूं वो मर के तो देखे, मैं तो उसे मरने भी नहीं देता। जयकारा सतगुरुदेव। क्या बोल लिया? अरे जिस पे गुरुजी की कृपा होती है वो सुसाइड भी करके देखे, उसका विचार बदल देता है परमात्मा, नहीं समझे क्या? गुरुओं के दर पे आने का ये भी फायदा होता है, नहीं तो दुनिया मरते देर नहीं लगाती। और कितना बड़ा महापाप होता है अपने आप मरना। 1000 वर्ष तो कौवे की जोनी मिलती है, नहीं समझे क्या? 20 से तो बड़ी कोई योनी नहीं मिलती, और अपने आप प्राण काट दें, नहीं समझे क्या है? हाँ अरे इससे बड़ा बुरा कुछ नहीं होता, नहीं समझे क्या? और ऐसे विचार कब आते हैं? जब गुरु से भाव चला जाता है, और गुरु में 1% भी भाव रहे ना, इंसान क्या सोचता है? बच्चों के लिए नहीं जिएंगे, अपने लिए नहीं जिएंगे, गुरु सेवा के लिए जिएंगे। जयकारा सतगुरुदेव। नहीं समझे क्या? ऐसे जीव कभी स्वप्न में भी सुसाइड करने की नहीं सोचते, वो कहते हैं गुरु सेवा के लिए जिएंगे, नहीं समझे क्या? अच्छा जयकारा बोलोगे ही नहीं बिटिया के लिए गीत ढंग से गाए? पहले तो धन्यवाद कर बिटिया इनका, आपने मेरे लिए जयकारा लगाया, इनका सभी का धन्यवाद करो। खड़े होके गाना चाहती है क्या? खड़े होके गा ले, कभी गाया नहीं खड़े होके? इसके सारे लग जाइए, कभी गिर जाए बेटे इसके। क्या बोल लिया? खड़े होके गा ले बेटे, और बिल्कुल सब कुछ भूल जाइए, परमात्मा को भी, देवी देवताओं को भी, अपने आप को भी, अपने परिवार को भी, और इस संगत को भी भूल जाइए। भी गुरु कृपा करके थानू मेरे बारे में मांग गया, क्या बोल लिया है? गुरु कृपा से थारे दिमाग में बड़ी बात नहीं था, हम कहाँ मांगने वाले थे मेरे बारे में, इन्नू भी भूल जाइए, गुरु जी ने याद रखिए, नहीं समझे क्या है? चलो कहते करो शुरू, शुरू कर बेटा, चलो। जयकारा अरे सारे झूम के बोल साचे दरबार किसकी आंखों में नकली आंसू आ रहे और किसकी आंखों में असली आंसू आ रहे, नहीं समझे क्या? चलो भाई कर दो शुरू। दाता ओ दाता, अरे मैंने तो वो कहा था, अरे वो कहा था मैंने तो, वो पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो हम डूब ऐसे हाथ किया करो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। हमारे साथ गुरु ओंकार, हम उस पार जाएंगे। हमारे साथ गुरु ओंकार, हम उस
सवाल करेगी ना इनसे। एक बार ये बोलिया करेगी, फिर तुम बैठ जो बेटे, फिर ये सारे बोलेंगे ना। एक बार आप सबने बोलना है, एक बार ये बोलेंगे। इतनी जल्दी नहीं बेटे, रेल की तरह धीरे धीरे। जयकारा सतगुरु महाराज जी का बोल साचे दरबार की इतनी जय। जल्दी कर रही है जैसे कि कोई धीरे धीरे से, ताकि दूसरे भी बोल सके पीछे पीछे। दोबारा से कहा, पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। हमारे साथ गुरु ओंकार, हम उस पार जाएंगे। हमारे साथ गुरु ओंकार, हम उस पार जाएंगे। पकड़ लो इधर भी घुमा लिया कर इसको। सतगुरु ये गीत गा रहे हैं, इधर घुमाना इसको। डूब ज्ञानी नहीं है बिल्कुल भी। इधर घुमा इसको, इधर इधर घुमाना, ऐसे संगतकारी है, ज्ञानी नहीं है इसको कुछ भी। जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने को नहीं देखे, प्रीत तेरी निभाएंगे। जमाने को नहीं देखे, प्रीत तेरी निभाएंगे। पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। हमारे साथ गुरु ओंकार, हम उस पार जाएंगे। हमारे साथ गुरु ओंकार, हम उस पार जाएंगे। कहीं है पवन में नैया, गुरु जी अब डूबी जाती है। बड़ी है खबर में नैया, गुरु जी अब डूब जा। दोनों इकट्ठे गावांगे या कल्ले कल्ले? हैं? चल पहले पंडित जी खड़े हुए हैं। पंडित जी देख ले क्या बोल लिया है? दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से। एक बारी ना भाई फर्स्ट आया था यो गरुंडे में, आरती गारे सारे यही जो ही गाई थी ना, ज्यादा आनंद से तो नहीं आया था भी मन ने। और गरुंडा तो जब भी नहीं याद आया था। प्रधान जी लग रहे थे सारे आरती कहने, 3 बार तो इसकी रखवाई। फिर संचालक जी लगे कहने, रे मैं कहा, क्यों जमी थानू नहीं समझे क्या? इन शब्दों को अपने पास रखो। सारा नु कह कह देखी, मन ने किसी की आरती ठीक नहीं लगी, गुरु आरती। मेरा क्या फायदा, नहीं समझे क्या? संचालक जी भी शुरू हुए, फिर भी जोड़ो मैं खुश कर दूंगा, ये तो जब फड्डी में गया, नहीं समझे क्या? और घरा वाले भी लगे आरती करने, फिर ये सूरवीर खड़े हुआ था, नहीं समझे क्या? हाँ? पता नहीं वहीं तक आया, कम हो गया। चल भाई सुना अच्छा फिर। जय करा कुरडीवाले महाराज जी का। बोल साचे दरबार की जय। जय करा मां संतोष ओंकार महाराज जी का। बोल साचे दरबार की जय। जय करा सदगुरु स्वामी संदीप जी ओंकार जी महाराज जी का। बोल साचे दरबार की जय। जय भाई। करा गुरु जोत ज्वाला मैया जी का। भाई लगे
भाई लगा ये तो सफल होगा भाई, नहीं समझे क्या? ये तो वो लग रहे भाई, यो कहते हैं ना वो क्या पूत के पांव पालने में नजर आ जाए तो लग रहा मैंने, नहीं समझे क्या है? लग रहा भाई ये तो मैंने, नहीं समझे क्या? चल अच्छा करते शुरू भाई, साथ दियो पूरे, साथ दियो पूरा। मुझे है काम गुरुवर से जगत बिल्कुल ठीक है तो रूठन दे। मुझे काम गुरुवर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे से जगत रूठे तो रूठन रुकियो रुकियो एक मिनट, रुकियो एक मिनट। जगत में सारा कुछ आ जाता है, बच्चे भी पोते भी सारा कुछ आ जाता है, देवता भी ईश्वर भी, वो जगत को बनाता है ना, नहीं समझ, ईश्वर भी आ जाता है भी, कोई रूठे बस, नहीं समझे क्या? किस्मत भी रूठे चलेगा लेकिन गुरु प्यार ना रूठ जाए। जयकारा सतगुरुदेव। और साचे दरबार की जय। कहिए दोबारा पंडित जी ये बात। मुझे है हाँ चलो भाई। काम गुरुवर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम गुरुवर से जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुतदारा माल धन लोक लाजन की। कुटुंब परिवार सुखदारा। गुरु चरणों में आने से अगर छूटे तो छूटन दे। गुरु चरणों में आने से अगर छूटे तो छूटन भाई बहुत अच्छा गीत है, ऊंचे ऊंचे गाने हो। है काम गुरुवर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम गुरुवर से जगत रूठे तो रूठन दे। गुरु चरणों में आने से लगी दिल में लगन मेरी। गुरु
जाएंगे कोई और बदल लेंगे, ईस्टर उठ जाएंगे कोई और बदल लेंगे। भाई बच्चे नू किस तरह बदला? अरे अपनी किस्मत बदलो। और ये किस्मत तभी बदलती है कि जगत रूठ जाए लेकिन गुरु कभी ना रूठे। तो देख लो तुम्हारे में ऐसे कितने नहीं समझे क्या? और जो ऐसे हैं उनकी तो किस्मत कभी रूठ ही नहीं सकती। क्यों भाई अतुल शर्मा जी? उनकी तो किस्मत कभी रूठ ही नहीं सकती। क्यों रे? नहीं समझे क्या? रूठ सकती है क्या कभी? नहीं समझे क्या? कभी नहीं रूठ सकती। सच्चाई है ये। यदि किसी की किस्मत रूठती है, उन्होंने डर ही नहीं है गुरु जी के रूठने का। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। क्या बोल रहा? नहीं समझे क्या? कितनी शक्ति थी इसकी वाणी में, इसके प्यार में। 5-7 लाइनें बोले, सभी को जगा दिया। और जिसमें गुरु प्यार 0 है वो तो जगने भी नहीं चाहिए। नहीं समझे? वो तो जगने भी नहीं चाहिए। क्या बोल रहा? अंदर से भी वैसे जचना चाहिए। नहीं समझे क्या? अब तो झूठ बोलते रहते हैं, कारोबार आपका, घर आपका। नहीं समझे क्या? और अंदर में क्या रखते हैं? झूठी कह रहे हो। नहीं समझे क्या? है तो सब कुछ हमारा। नहीं समझे क्या? तो दिल से समझते हैं। प्रकाश सैनी दिल से समझा कर। अपना आपा भी आपका, कारोबार भी आपके, बच्चे भी आपके। यदि कुछ ऊंचे उठना चाहता है, मेर ना मार के रख, मेरी मेर रख। यदि कुछ प्राप्त करना चाहता है, बुलंदियों पे पहुंचा दूंगा तुझे। नहीं समझे क्या? सारे सुन रहे हैं, बुलंदियों पे पहुंचा दूंगा। नहीं समझे क्या? है